हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के टाइम पर जबकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और मार्केट से लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता जा रहा है और लोगों की इंटरेस्ट घटती जा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर मार्केट में भी फ्लक्चुएशन है, कुछ प्रॉब्लम आई थी, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हुआ था, हमारे लिए अगर यूजफुल नहीं था, तो उसका भी तो सॉल्यूशन होता है। तो आज वैसी ही एक वीडियो है जो मार्केट के बदलते हुए ख़राब ट्रेंड के कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आज की टॉपिक जैसा आप देख पा रहे हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2025 की रिव्यू है। ये हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, क्या ये अब सेफ़ है, इसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में है। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए topupdates.in। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करें। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्या हम लोग 2025 में इस फंड में इन्वेस्ट करें, क्या हमारे लिए लुक्रेटिव है। तो हम लोग सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही साथ जब आप वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो अभी करके रख लीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते यूजुअली लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको बराबर देखने को मिलते रहेंगे, रेगुलरली मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड होती क्या है। तो ये क्या होता है, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती क्या है। नाम से ही लग रहा है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट या रिवर्स होता है। तो कॉन्ट्रा में क्या होता है कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी सेक्टर का या किसी स्टॉक को बिल्कुल जब इग्नोर किया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी सेक्टर को या किसी स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो वैसे टाइम पर ये कॉन्ट्रा फंड क्या करता है, उसी फंड को यूटिलाइज करता है और उसी फंड में बहुत ही सही समय पर, बिल्कुल एक मैच्योर टाइम पर, राइट टाइम पर इन्वेस्ट करता है, जिससे कि एकदम हिट द जैकपॉट होता है। मतलब ऐसा सूटेबल इन्वेस्टमेंट होता है जो रिटर्न देकर ही जाती है, और थोड़ी नहीं बहुत अच्छी देकर जाती है। तो इसका एक मकसद है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न करना। मतलब इनका शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म से सेंस हमारा 5 ईयर्स होता है। 5 ईयर्स भी लॉन्ग टर्म में माना जाता है। तो क्या होता है कि इसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है लार्ज कैप में, लेकिन हाँ थोड़ी सी मिड कैप में करते हैं, स्मॉल कैप में भी करते हैं और कुछ डेट फंड में भी करते हैं। इससे आपको पता लग ही गया होगा कि मेजॉरिटी अगर लार्ज कैप में करते हैं तो कितना सेव कर दिया आपको, लेकिन रिटर्न बढ़े, इसके कारण इन्होंने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि मिड कैप में भी करते हैं, स्मॉल कैप में भी करते हैं, और एक सेफ फंड है डेट फंड में भी करते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था, इसके फंड मैनेजर कौन है और वो कैसे हैं। तो ये लॉन्च बहुत पहले हुआ था। एसबीआई की जो कॉन्ट्रा फंड है ये 1999 में ही लॉन्च हो गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जो है 25+ ईयर्स से चल रहा है और इसके फंड मैनेजर बड़े ही रिनाउंड पर्सन है। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मिस्टर आर श्रीनिवासन इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। 28 साल से ज़्यादा का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी टीम को वो कैसे मैनेज करते होंगे। अगर ये खुद ही इतने एजुकेटेड हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, तो इनकी टीम कितनी स्ट्रांग हो सकती है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी है। अप्रैल 25 की रिपोर्ट के हिसाब से, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से 1 ईयर की रिटर्न जो हुई है, प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न आई है वो 23% आई है। 3 ईयर्स का अगर आप लोग एवरेज रिटर्न देखिए तो 26% आई है, और अगर आप 5 ईयर्स की आप रिटर्न देखिए तो 18.5% आती है। तो अगर हम लोग बिल्कुल एवरेज मान लें, हमने बिल्कुल एवरेज मान लिया, तो 18% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर इस तरह की डेटा को हम देखते हैं
अप्रैल 25 की डेटा के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है, वैसे लोगों के लिए जो मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स डाउन से उनको कोई भी घबराहट नहीं होती है, किसी भी तरह की नर्वसनेस नहीं होती है। बहुत से लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म से बड़े नर्वस रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए, शॉर्ट टर्म वाले के लिए नहीं है। अब रिस्क एंड रिटर्न की प्रोफाइल देखिए, कॉन्ट्रा फंड थोड़े से हाई रिस्क माने जाते हैं, लेकिन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि देखिए मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट चलता है। मान लिया कि इसके फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये मार्केट के ट्रेंड से अगेंस्ट जाते हैं रिटर्न अच्छा बनाने के लिए, तो रिस्क तो होगी। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड तो रिस्क के बिना हम कर ही नहीं सकते, तो लॉन्ग टर्म में रिस्क घट जाती है, तो आप 95% मानकर चलिए कि रिटर्न बहुत ही अच्छा देगा। लेकिन अगर थोड़ी रिस्क है तो उसको भी फंड मैनेजर मैनेज करना जानते हैं। इसलिए ये फंड ये वैसे लोगों के लिए है, ये फंड जो 5 इयर्स या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं अपने फंड को, और मार्केट के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अब ये होता है कि हम करें क्यों? सवाल उठता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक आप बता रहे हैं सर, आपने तो बहुत अच्छा सब कुछ बता दिया, पॉजिटिव, तो अब होता है कि क्यों इन्वेस्ट करें? तो देखिए, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये काफ़ी अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है? इसलिए अट्रैक्टिव हो जाता है कि मार्केट में बहुत से सेक्टर या बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं। वो होते बहुत अच्छे हैं लेकिन अंडर वैल्यूड होते हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी कम करके देखी जाती है, और बाद में पता चलता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में वही देने वाला है। इसलिए कॉन्ट्रा फंड बहुत ही अच्छा है। अब इन्वेस्ट करने के पहले हमें प्रॉस एंड कॉन्स तो जरूर जानना चाहिए। प्रॉस में हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इसके फैक्टर्स क्या हैं, और कॉन्स में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नेगेटिव होते हैं। तो प्रॉस इतनी इफेक्टिव है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉस है, इसके फेवर में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि अगेंस्ट ज़्यादा हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है। तो प्रॉस में हम फेवर में क्या देखते हैं कि एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, लॉन्ग टर्म में ये आउट परफॉर्म कर सकता है, दूसरे सारे म्यूचुअल फंड को और इक्विटी को ये आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में। यानी कि 5 इयर्स के लिए अगर हम होल्ड कर लेते हैं तो ये दूसरे मार्केट को, दूसरे स्टॉक को ये आउट परफॉर्म कर सकता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि हमारे मनी का मेजॉरिटी ज़्यादा हिस्सा लार्ज कैप में लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटर्न बढ़े इसके लिए क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं मैनेजर। वो क्या करते हैं, थोड़े से स्मॉल कैप में लगा देते हैं, थोड़े से मिड कैप में लगा देते हैं, और थोड़ा डेट फंड में भी लगा देते हैं। तो ये सारी तो पॉजिटिव फीचर्स होगी। क्रॉन्स है कि हाँ, वॉलेटिलिटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो ये फीचर ही है कि म्यूचुअल फंड मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। मार्केट वॉलेटाइल होता है तो म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी हल्की सी वॉलेटिलिटी का इफेक्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी मैनेज कर ही देते हैं। पेशेंस की ज़रूरत होती है, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी ही खुश हो जाते हैं कि चलिए 25% रिटर्न आ गया, 30% आ गया, बहुत खुश हो जाते हैं। अगले 2 महीने में मार्केट 10% पर चले गए तो दुखी हो जाते हैं। वैसे लोगों के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में जिनके पास पेशेंस है उनके लिए अच्छी है। तो इसको कौन सा ऐसे नेगेटिव में डाला जरूर है, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही है कि लॉन्ग टर्म ही तो अच्छी होती है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये नहीं है। अब देखिए, थोड़ा मैंने 2 टेबल आपके लिए प्रिपेयर किया है। एक हमने 2000 पर मंथ के बेसिस पर 18% का रिटर्न माना है, जो बिल्कुल एवरेज माना है, अधिक भी दे देती है, 20, 22, 25 भी दे देती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज 18% पर एनम का इंटरेस्ट मानकर हम लोग 2000 का इन्वेस्टमेंट मानते हैं। कि हमने क्या किया, हर महीने 2000 की SIP कर दी। SBI कॉन्ट्रा फंड में हमने हर महीने 2000 रुपया डाला, बस एक छोटा सा अमाउंट। क्यों कि अगर किसी की सैलरी सिर्फ 20,000, आप मान के चलिए किसी की सैलरी सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 का 10% 2000 होता है, तो हम किसी भी तरह से उसे बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कितना बढ़िया रिटर्न आता है सिर्फ 2000 का। 2000 का अगर ऐसे तो टेबल ये बहुत बड़ी है, आप इसका एक पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं लास्ट का जो कंक्लूडिंग पार्ट है कि अगर 10 इयर्स में देखिए, 2000 पर मंथ के हिसाब से 10 इयर्स में देखिए, तो आप देखिए क्या कितना बेनिफिट है 10 इयर्स में। 10 इयर्स में 2,40,000 हमने जमा किया। 10 इयर्स में हमने कितना जमा किया, सिर्फ 2,40,000 ही जमा किया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, 2,40,000 जमा किया और आपका एस्टिमेटेड जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, देख रहे हैं।
आपने 2,40,000 इन्वेस्ट किया 10 ईयर्स में 2,000 पर मंथ के हिसाब से, और आपका रिटर्न है 6,64,751। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है। आप देखिए 20 को देखिए, अगर ये तो आपने 10 ईयर्स का देखा, आप 20 ईयर्स को देखिए। 20 ईयर्स का देखते हैं तो आपने कितना जमा किया, आपने कितनी इन्वेस्ट की 4,80,000 और आपको मिली कितनी 57,000। तो चलिए हम लोग फटाफट 5,000 के लिए करें। हमारी इनकम मान के चलता हूँ 50,000 पर मंथ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुतों की सैलरी या इनकम 50,000 पर मंथ है, तो अगर 10% अपना निकालते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो 5,000 पर मंथ की भी SIP कर सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड में, और 18% का ही रिटर्न मानते हैं। तब देखिए फिर 10 ईयर्स का कमाल। अगर आप 5,000 पर मंथ है, 10 ईयर्स में आपने कितना जमा किया 6 लाख, और आपको मिला कितना 16,61,879। अब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी तेज बढ़ती है आप देखिएगा। 18 ईयर्स में आपने जमा किया 10,80,000, आपको मिलते हैं 94,92,000। आप देखिए, ध्यान से देखिए कंपाउंडिंग। 18 ईयर्स में हमने जमा किया 10,80,000 और हमें मिला 94,92,510। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब अभी तो कुछ भी नहीं है, आप नीचे देखिए, पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए लगेगी, इतना हम सरप्राइज हो सकते हैं। देखिए, ये देखिए 20 ईयर्स, सिर्फ 2 साल बढ़ाया। आपने कितना बढ़ाया, सिर्फ 2 ईयर्स बढ़ा 20 ईयर्स। तो आपने 12 लाख जमा किया, आपको कितने मिल रहे हैं 1,43,76,488। ये बहुत छोटा अमाउंट तो एटलीस्ट नहीं है, 5,000 रुपीज़ ही हम कर रहे हैं पर मंथ। अगर हम नहीं ध्यान दें तो सारे तो खर्च ही कर देंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा। हमने किसी भी तरह 5,000 पर मंथ बचा लिया तो ये देखिए 10 ईयर्स में जितनी होती है, अगर 20 से आप कंपेयर कीजिए तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो हम लोग हाइलाइट्स डिस्कस कर लें। देखिए 2,000 की हाईलाइट क्या है कि 20 ईयर्स में हमने 4.8 लाख इन्वेस्ट किया, 2 ईयर्स में हमने 4.8 लाख इन्वेस्ट किया और हमें 57.5 लाख मिले 20 ईयर्स के बाद 18% के रेट से, ये 2,000 के हिसाब से। और टोटल गेन हमें कितनी मिली, टोटल गेन मिली 52.7 लाख। अगर हम 5,000 के हिसाब से देखें, तो हमने 5,000 पर मंथ अगर जमा किया 20 ईयर्स है तो हमने तो ₹12 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन हमें क्या मिलता है 1.43 करोड़। तो आप समझ सकते हैं टोटल गेन 1.31 करोड़ होती है। तो क्या होता है, ये कंपाउंडिंग की मैजिक है और हमारे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की, किसकी ये मैजिक है, कंपाउंडिंग की मैजिक है और हमारे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की मैजिक है। अब देख सकते हैं कि कैसे 19 लाख 38 लाख होता है और 18 ईयर्स में अगर 38 लाख होता है। अब ध्यान से देखिए, 19 लाख 18 सालों में अगर 38 लाख होता है तो 20 सालों में कैसे 57 लाख हो जाता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे 5,000 के हिसाब से तो कैसे 12 ईयर्स के बाद सिर्फ 25 लाख हुआ था, 12 ईयर्स के बाद सिर्फ 25 लाख हुआ था, लेकिन 20 ईयर्स के बाद कैसे ये 1.43 करोड़ हो गया है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपने देखा कि क्या बेहतरीन इफेक्ट है। थोड़ी पेशेंस क्या करवा सकती है, थोड़ी पेशेंस हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है। तो देखिए अब करें कैसे। आपको क्वेश्चन आपके मन में होगा कि SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट क्यों। तो अभी तक जो वीडियो पर बने हैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूं। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्यों एंड तक आते आते आप भूल जाते हैं। हमें मोटिवेशन कौन देगा, आप ही तो मोटिवेशन देंगे। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, ये आपके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखिए अब क्या होता है कि कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करें कैसे। तो सबसे पहले अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ से कर सकते हैं, और अगर लमसम आपका मन है तो आप 5,000 मिनिमम से भी कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट कौन से हैं, आप ग्रो के थ्रू, कुबेरा, पेटीएम मनी, ET मनी, इनके थ्रू कर सकते हैं, या डायरेक्ट SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप ब्रांच विजिट करके भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर एक जरूर देना चाहूँगा कि आप जो हमारी ये वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से होती है। इसमें क्या है कि मैं एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप मेरे कहते ही तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, प्लान को अच्छी तरह समझिए, और ये देखिए डिस्क्लेमर भी पढ़िए। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसका भी आपको ध्यान रखना है।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी ही वीडियो रेगुलर लेकर आते रहूँगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर लिखें। आपको जो भी कमेंट करना है आप अच्छी कमेंट दे सकते हैं, आप चाहें तो नेगेटिव पॉइंट्स आप मतलब वैसी कमेंट दे सकते हैं, मैंने क्या नहीं बताया, क्या और बताना था, क्या कमी रह गई, ये सारी बातें कमेंट में लिखिए। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू सून। तन्मय 5 मिनट्स के लिए करना ना, वीडियो को ऑफ कहाँ से करते हैं, ऑफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ से ऑफ कर दिया, चलो कर दिया। देखो ऑफ हुआ है कि ऑन हुआ है, देखो ऑफ हुआ है या ऑन हुआ है। अच्छा मुझे अपलोड करना है, तुम थोड़ा सा हेल्प मुझे कर दो, कनेक्ट कर दो दोनों वीडियो को, नहीं तो मैं रुक जाऊँगा। आज मेरा वीडियो नहीं चलेगा, बहुत जान लगा के बनाया आज। अब हो गया, आप कहाँ से हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाया? हो गया था, मैंने कर लिया। कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड क्या वैसे कैपकट में डालो जल्दी से, तुम कर देना, तुम खाना वाना खाओ, मैं कैपकट में डाल देता हूँ। उसी तरह अगर आप कैपकट में डालो, हाँ डालो। यहाँ से पहले लो। नहीं पहले तो उसका ऑडियो फाइल मेरे को सेव करने दो। रुको सब कुछ करो तुम, हाँ, क्योंकि मैं एकदम आज बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरी हो गया।